कुओ गिगन धरन में मुंडो, पीछ आकाशा पीवे। पीछम के रास्ते से ये पवन ऊपर चढ़ रही है। कुओ गिगन धरन में मुंडो, पीछ आकाशा पीवे। बाड़ी ऊपर बाग बनाया। यह है 10वें द्वार में बाग। यह शरीर रूपी बाड़ी है और इसके ऊपर वो बाग बनाया। और पीछ आकाशा जाई, पीछम के रास्ते से ये जल ऊपर आकाश में चढ़ रहा है। कब? जब सुरती अखंड वहाँ 10वें द्वार में शब्द के साथ रहती है, तब ये सारा खेल होता है। माली मगन भया मन मेरा, भूला सुफल आया। राम माली मगन भया मन मेरा, भूला सुफल आया। जन सुख राम पाक हुआ निरभय, जन सुख राम पाक हुआ निरभय। अमर अलक घर पाया होगी गन में, शहर बसाया वे कोई सुनता हो। गुरु ज्ञानी भला जी तुम जानत हो, ब्रह्म ज्ञानी होगी गन में, शहर बसाया वे। अब माली कौन है? माली है मन। ये गिगन में जाते ही मन निज मन में परिवर्तित होता है। मन के विचार पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और तब बनता है वो निज मन। माली मगन भया मन मेरा, मन रूपी माली वहां मगन हो गया। अब वो भजन से हट नहीं रहा है, अभी हमको नहीं हटा रहा है, हमारी सुरती को अपने तरफ नहीं खींच सकता, क्योंकि सुरती को आधार मिल गया। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले कैसी स्थिति थी? सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सुरती बांध स्थिर करो, आठो पोहर हजूर। सूरत फंसी संसार में। हमारा परमात्मा भी भीतर है तो हमारा काल भी भीतर है। कबीर साहब ने 4 राम की बात कही है। युग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। किसका विचार करना है? चौथे राम का। चौथे राम के पहले 3 राम को जानना जरूरी है। वो व्यवहार में है, उसको जाना जाता है, उसको परखा जाता है, उसको समझा जा सकता है। वो 3 राम कौन से है? फिर तुम्हारे समझ में आएगा चौथा राम कौन सा है। कहाँ है हमारा सत्स्वरूप आनंद पद? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसु न्यारा। कौन राम दशरथ घर डोले? कौन राम घट घट में बोले? कौन राम का सकल पसारा? कौन राम है सबसु न्यारा? प्रश्न आ रहे। उत्तर आया आकारी दशरथ घर डोले। निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा और निरालंब है सबसे न्यारा। अब ये 4 राम है। अब आकारी राम कौन सा है? आकारी राम ना है माया। माया भी राम ही है, क्योंकि वो जोड़ा है।
ब्रह्म और माया एक है, और ब्रह्म और माया हमारे माता पिता है जीव के। ब्रह्म माया की प्रथम संतान ये जीवात्मा है। तो माया है आकारी, जो दिख रही है वो सब माया है। माया का मतलब क्या है? जो दिख तो रही है मगर होती नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, उसी को माया कहते हैं। आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले। निराकार क्या? ये जीवात्मा है, सबके घट में ये जीवात्मा है, और वो घट घट में बोल रहा है। बिंदु राम का सकल पसारा। ये पसारा किसका है? बाहर में ये होन काल का है, भीतर में ये मन का है। तो ये सारा पसारा मन का है, मन ने ही निर्माण किया है। महाराज ने भी कहा है कि सब जग बंदिया मन घर माही। ये मन ने ही तो सारा पसारा निर्माण किया है। मन की ये अंदर इच्छा है, और इच्छा से ही तो सब ये सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, निरंतर हो रही है। और निरालंब है सबसे न्यारा, जो ये उत्पत्ति कर्ता के परे, मन के परे, होन काल के परे जो निरालंब है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो है सबसे अलग। बाहर में उसको परमात्मा कहते हैं, भीतर में उसको आत्मा कहते हैं। महाराज ने भी कहा है कि मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। किसका भजन कर रहे हम? मैं मेरा सुमिरन करूं, परम पद को प्रेम आपको आप ही मैं। आपको ही आपके ऊपर प्रेम करना है। परम पद को नाम आपको आप ही जपाई। ये नाम भी आपका ही है और आपको ही जपना है। भ्रमित न हो जाना। महाराज ने कहा है कि मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। जू गजराज गज समझायो, अपनो स्वरूप माय दिखायो। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं। तब महाराज वो कह रहे कि मैं भी ब्रह्म हूं, यानी मैं उस ब्रह्म में मिला हुआ हूं। अब जिसमें मैं मिला हूं उसका ही भेद बता रहा हूं, यानी ब्रह्म को ही गा रहा हूं। और ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। जो भ्रमित है, भटके हुए है, ऐसे ब्रह्म को मैं समझा रहा हूं, उनको अपना स्वरूप बता रहा हूं। जो गजराज गज समझायो, अपनो स्वरूप माय दिखाए। जैसे गजराज ने उस गधा हाथी को अपना स्वरूप बताया, इसी प्रकार महाराज भी हमको अपना स्वरूप बता रहे हैं। सत्य क्या है? यहाँ शरीर में ही देखना है सब। यहाँ शरीर में सब असत है सिवाय आत्मा के। आत्मा सत है, बाकी सब असत है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है। और स्वरूप किसका स्वरूप? हमारा स्वरूप। आत्मा हमारा ही तो स्वरूप, आखिर हम आत्मा ही तो है। जब ये शरीर में नहीं आए थे तब आत्मा ही तो थे। आनंद पद, उस पद में जाने पर वहां आनंद ही आनंद है। और वहां जाने के लिए निज नाम चाहिए। जो निज नाम है वही निरंतर है। ये महाराज ने पूरा ग्रंथ लिखा है। तो मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुखराम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। हम हमारा ही भजन कर रहे हैं। परम पद को नाम आपको आप जपाई, परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे, और परम पद में उलट आपको आप ही धारे। देखो, गुरु शिष्य से, आत्मा जीव से अब ये बात कहाँ आ गई? अपने स्वयं पर। जिसका ध्यान कर रहे हैं वो भी हम हैं,
और जो कर रहे हैं वो तो हम है ही। इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर अज्ञान है, हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम तुझो नहीं कोई। मेरी ग्रंथ में कहा है ईसो अद्भुत लखायो मोय। कहा सहस्त्रदल कमल के बाद जब महाराज जी का ध्यान आगे गया तो वहां ये वचन निकले कि ईसो अद्भुत लखायो मही मैं राम तुझो नहीं, दूसरा वहां कोई नहीं है, वहां हम ही है। इसीलिए तो महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, और कोई शरण नहीं चाहिए, आप उलट आप ही में रहिए। देखो कहाँ कहाँ ज्ञान कैसे कैसे अलग अलग धारा में आपको हमको सबको ले जा रहा है। चीज एक ही है, बताने का तरीका अलग है। अब सदगुरु के शरण में सारी वाणी भरी है, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा, वो कायदा है, नियम। आगे और कोई शरण नहीं चाहिए। जब ये समझ में आ गए कि फिर हमको ही हमारे शरण में रहना है, आप ही उलट आप में रहिए, तो माली मगन भया मन मेरा फूलासु फल आया। माली को आनंद कब आता है? बगीचा की वो देखभाल करता है, फिर फूल लगते हैं, फूल के बाद जब फल आने लगते हैं तो माली बड़ा खुश होता है। यहाँ भी जो मन हमको भजन करने नहीं दे रहा था, वो त्रिकुटी के आगे उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो पूरी तरह से वहां मिट जाता है। महाराज ने कहा है एक मुगत तो मान गिरे, एक देही की हो, एक मुगत तो मान गिरे, एक देही की हो, एक मुगत तो जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय, कि एक पाप मन मानिया रे, कि किया से हो। एक मुगत तो मन की रे, मन की मुक्ति कहाँ होती है? त्रिकुटी के आगे। मन नहीं रहता। और एक देही की होए, शरीर से प्राण निकलते ही ये देह मुक्त हो गया। मन की मुक्ति करने से काम नहीं चलेगा, देह की मुक्ति से काम नहीं चलेगा। मुक्ति करनी है जीव का जीवपना मिटाना है। एक मुगत को जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोई। जीव शिव ब्रह्म में जीव शिव एक हो जाते हैं, फिर वो आत्मा अपने स्वरूप में चली जाती है और फिर वापस जन्म नहीं लेती। तो माली मगन भया मन मेरा, फूला सु फल आया, जन सुख राम पाक हुआ निर्भय। पाक नाम पवित्र। अब कोई कर्म का दाग नहीं रहा, कोई कर्म बाकी नहीं रहे, पाक भी हो गए तो निर्भय भी हो गए। अब काल का भय नहीं रहा और अमर अलग घर पाया। वो अमर लोक में चले गए। जो लखने में नहीं आता उस परमात्मा को महाराज ने लख लिया। तो इसके लिए चाहिए भेद से भजन करना। और वो भेद क्या है ये बता के आगे ध्यान समाधि की कुछ साखियाँ लेने का विचार है, अगर समय रहा तो। हाँ, फूला सुख बहुत बढ़िया।
फल क्या और फूल क्या? फूल है बीच के चेन, नाद अनाद दिसे चेन नैन सु निरके काना बाज सुनीचे, ये भी तो फल ही है ना, फूल तो है ये। अभी पूरी स्थिति नहीं हुई मगर ये सारे चेन आ रहे हैं। यहाँ से नाद प्रारंभ हो गया, फिर 10 प्रकार के अनाद बजते हैं और तरह तरह के बीच में त्रिकुटी के आगे दृश्य भी दिखते हैं, सुरता देखती है। सुखराम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात, बिन देखिया परचो कहे सो नरक कुंड में जात, या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सुख देख कर अब भागतू। ये सुरती जो भी चैन देख रही है, नृत्य जो निरख रही है, ये सब फूल है। और फल क्या है? स्वरूप की स्थिति फल है। अपने स्वरूप में आत्म साक्षात्कार हो गया, उस परम आनंद की प्राप्ति हो गई, ये है फल। फल के लिए तो हम भक्ति कर रहे हैं। तो फूल फल यानी अब स्थिति पूरी हो गई, अब अमर अलग घर पाया, इसका मतलब अब जहाँ जाना था वहाँ चले गए। बहुत अच्छा। कुछ कुछ बात छूट जाती है तो अब ध्यान के भेद के बारे में थोड़ा सा बताते चले। बहुत बढ़िया छोटा सा हरजस है मगर इसमें सारा सार भरा है। ऐसे कई विषय है महाराज की, ये एक ही नहीं कि एक ही हरजस से काम चले जाएगा। एक साखी समझ लिया काम हो जाएगा। धोबिया रे दरगाह जानो, धोबिया रे दरगाह जानो, सायब जीरो दर्शन करणो, सायब जीरो दर्शन करणो, रेणो सन्मुख हो, रेणो सन्मुख हो, धोबिया दरगाह धोबिया रे दरगाह। अब देखो महाराज की वाणी में पढ़ने वाले के लिए कह रहा हूं, ऐसे तो घर पे रोज पढ़ते ही होंगे, कौन किसको कह रहा है ये जानना जरूरी है। किस भाव से महाराज ने वो ज्ञान दिया। अब यहाँ जो छोटा सा हरजस चुना है हमने, धोबी आरे दरगाह जानो मोए, ये कह कौन रहा है? ये हमारी जीवात्मा कह रही है। किसको कह रही है? धोबी को। धोबी है मन, और जीवात्मा परमात्मा को मिलना चाहती है, बीच में आड़ा आ रहा है मन। मन को छोड़ते भी नहीं आ रहा है और मन पकड़ में भी नहीं आता। इसीलिए मना एवं मनुष्याना बंधनों मोक्ष में कारण है। बंधन का कारण ही मन है और बंधन से मुक्त करने वाला भी मन है। अगर वो सुरती को अपनी तरफ खींच ले जाए तो बंधन में रहेंगे। अगर सुरती को शब्द का पावर मिल गया तो धीरे धीरे मन भी खींचा जाता है। जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको कालन का। कौन सा काल? ये मन रूपी का। जाप मरे, जाप भी मरता क्या? फिर कबीर साहब ने कैसे कहा जाप मरे अजप्पा मरे और अनहद भी मर जाए। इसका मतलब क्या है? जो भी हम जाप करते हैं, सांसों सांस में जाप चल रहा है और जाप में ही है, तो ये जाप कहाँ तक चलेगा? जब तक हमारा शरीर जीवित है तब तक। शरीर के साथ हमारा जाप भी खत्म हो जाएगा। जाप मरे अजप्पा मरे,
अजप्पा क्या है? अजप्पा है श्वासा की ताकत बढ़ाना। जितनी धीमी श्वासा आप नाभि में रखोगे उतनी पावर से वो पलटेगी। पहले तो तेज लेना पड़ता है, जब प्रेम अकबक आ जाता है तो श्वासा भी तेज हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो साइलेंट हो जाती है। जब वो एकदम स्थिर हो जाती है तब बनता है अजप्पा। बड़ी तेजी से पिचम के रास्ते से ऊपर चढ़ती है। आप केवल सुर्ती से ध्यान करते रहो, रसना राम राम चलाते रहो, देखो अजप्पा का खेल। आपको रीढ़ की हड्डी में यहाँ गर्दन के पीछे, माथे के पीछे आपको एक ऊर्जा निरंतर ऊपर चढ़ रही है, ऐसा आपको अनुभव में आएगा। तो ये जाप और अजप्पा जब तक शरीर है तब तक ये होगा। अनहद का भी वैसा ही है, क्योंकि अनहद भी तो ध्वनि है। ये भी ध्वनि का संबंध शरीर से है, कान से है। और शरीर खत्म होने के बाद ये तीनों चीजें नष्ट हो गई। फिर नष्ट क्या नहीं होती, मरती क्या नहीं है? तो सुरत समानी शब्द में। अब सुरती क्या है? सुरती हमारे आत्मा का एक, क्या कहेंगे उसको, एक आत्मा का ही वो प्रमाण है। सुरती आत्मा नहीं है, सुरती आत्मा में भेद जरूर है, मगर हमारे आत्म चेतना को हम सुरती कह सकते हैं और मन के विचारों को हम काल कह सकते हैं। दोनों यही हैं, काल भी यही है, परमात्मा भी यही है। परमात्मा को मिलने का रास्ता भी घट में ही है। घट में पदवी मोह कहे जो कोई करे विचार, और बिन सदगुरु सुखराम कहे दुख पावे संसार। अब यहाँ जीवात्मा कह रहे हैं मन को कि मुझे दरगाह में जाना है, मुझे 10वें द्वार में जाना है, वहाँ मुझे साहेब को मिलना है, दर्शन करना है, उनके सन्मुख रहना है। अब मुझे वापस नहीं आना है जगत में। अब कैसे ये हमारी ध्यान की यात्रा बढ़ती है, देखो। पांचों बस्तर धोय बेगा बिलन कीजे, राम राम बिलन कीजे, पटक पांचू बस्तर। अब 5 प्रकार के वस्त्र धोना है। अब 5 प्रकार के वस्त्र कौन से? अब ये शरीर 5 तत्वों का बना है, का शरीर को धोएंगे? शरीर तो वैसे भी जाने वाला है। फिर 5 वस्त्र कौन से हैं? 5 तत्व के 5 विषय हैं। पहले किसको धोना है ये समझेंगे, फिर कैसे धोना है ये महाराज जी आगे बताएंगे। आकाश का है शब्द, वायु का है स्पर्श, और अग्नि का है रूप, और फिर जल का है रस, और पृथ्वी तत्व का विषय है गंध। 5 तत्व के ये 5 विषय हैं, और 5 विषय का सुख लेने के लिए ये जीवात्मा संसार में फंसी है। ये 5 ही तो विषय का सुख ले रही है। और
इसीलिए तो सब ये सुखों में अटके हैं, बहुत नाम मात्र लोग भक्ति कर रहे हैं, सभी तो ये विषय में फंसे हैं। तो ये जीवात्मा 5 विषय के सुख में अटकी है। अब इसको 5 विषयों का सुख छुड़ा के वो अखंड परम सुख की ओर ले जाना है। इसको कहते हैं पांचू बस्तर धोए बेगा, यानी आत्मा को, जीवात्मा को विषय सुख से हटाओ और उस परम सुख की ओर ले जाओ। यहाँ का सुख क्षणिक है, वहाँ का सुख अखंड है। यहाँ के सुख के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ बिना कुछ किए मिलता है। घी साव पुष्पं जलबीन पंतो, उड़े बियंग भौरा कहाँ गेल संतो, सेदास सुखं सोजीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं कोई संत विचारे। ये शेष का सुख ही तो वहाँ सुख है, वो अखंड है, यहाँ क्षणिक है। तो ये 5 तत्व की 5 विषय हो गए, तो 5 विषय की 5 इंद्रिया। अब देखो, शब्द की इंद्रिया कान है, शब्द का आहार कान ही तो है, कान का आहार ही तो शब्द है। और स्पर्श की है त्वचा, रूप की है आँख, रस की है रसना, और गंध की है नाक। अब ये जीवात्मा इस इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से 5 विषय का सुख ले रही है, और जब तक ये विषयों का सुख लेती रहेगी तब तक ये गर्भ में आती रहेगी, आना जाना नहीं मिटेगा। तो मूल में हमको महाराज ये कह रहे हैं कि पांचू वस्त्र धोए बेगा ढीलन कीजे जाए। इस इंद्रिया को विषयों के सुख से हटाकर परम सुख की ओर ले जाओ। ये पूरी इंद्रिया आगे जाके उस आनंद में समा जाती है, बाहर से लगभग संपर्क टूट जाता है। और कैसे धोना है? तो पटक पिचाटक, पीछम के रास्ते से यहां नाभि में पटकना है। धोबी धोबन धोबन चाल्या पूरब दिसारी राम राम पूरब दिसारी अर्ध उरद का मार पछाटा, अर्ध उरद का मार पछाटा, नाभि कमल के घाट, नाभि कमल के घाट, धोबिया दरगाह धोबिया रे दरगाह। अब देखो, धोबी धोबन, मन धोबी सुरता धोबन। अब ये धो रही है, भजन कर रहे हैं। कैसे? वैसे तो पहले रसना के द्वारा आता है, श्रवण रसना क्वाई, एक मास पद राही हो, कंठ शब्द पक एका हो। रसना से राम राम करोगे तो कंठ में जगेगा। रसना से राम राम कब करेंगे? जब गुरु का आदेश मिलेगा। तो ऐसे कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा होते हुए ऐसे एक एक कमल को खोलते खोलते, छेदन करते करते जाना है। सुरती और मन लगा के भजन सुमिरन करना है। अब एग्जैक्ट पॉइंट पर आना है। ये धोना कैसे है? जैसा महाराज ने कहा है उसी प्रकार धोना है। अब अरद, अरद नाम ऊपर, उरद नाम नीचे, अरद उरद। अब श्वासा को पेट से रो,
ये हो गया अर्ध। पेट से पूरा पवन छाती में लाया और छाती में से और राम राम करते करते वापस पेट में लाओ। और यहाँ नाभि है घाट धोने का। पछाटा किसको कहते हैं आप लोगों को पता है। पछाटा यानी ऊपर से नीचे उसको क्या कहते, पटकना। आप पहले कपड़े धोते थे, अभी तो वॉशिंग मशीन आ गई, अभी तो नहीं रहेगा, ऐसे ऊपर ले जाते थे। यानी यहाँ से पूरी ताकत ऊपर आती है, फिर उसको प्रेस नीचे पत्थर पे धोया जाता था। बस यही वजन का भेद है। पेट से पूरा श्वासा ले, नाभि तक लाओ, नाभि से पेट में लाओ, पेट पूरा फूल जाएगा, भर जाएगा। तो वहाँ नाभि पे ऐसे जोरदार वजन करते रहोगे तो आपको रीढ़ की अंदर से आपकी चेतना ऊपर जाती हुई आपको अनुभव में आएगी। अर्ध उर्ध का मार पचाता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे राम राम करते रहो। राम राम तो छोड़ना ही नहीं है। नाभि कमल के घाट, क्योंकि श्वासा की गति नाभि तक है, नाभि ही घाट है, नाभि ही वो केंद्र है। सही माने में 10वां द्वार का रास्ता ही नाभि से आता है, प्रलासन। क्योंकि अभी इधर उधर पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, तो जब हम हमारे माता के गर्भ में थे तो माता की नाभि से हमारी नाभि तक एक नाड़ रहती है और उसी के द्वारा हमको माता के द्वारा भोजन मिलता है, अन्नरस मिलता है। और बाहर निकलते ही उस नाड़ को काटा जाता है। और अगर वो बच्चा नहीं रोए तो धोखा है, डॉक्टर चिंता में पड़ जाएंगे। बच्चा रोने का मतलब अब वो अपनी श्वासोश्वास स्वयं ले रहा है। अभी तक वो माता के द्वारा ले रहा था, जीवित तो अंदर भी था, मगर अंदर वो श्वास नहीं ले पा रहा था। अंदर वो माता के द्वारा श्वास ले रहा था, बाहर निकलते ही उसको उसका श्वास लेना है। जब वो जोर से रोता है तो उसकी श्वासोश्वास की क्रिया चलती है। और नेचुरल श्वासा अगर देखेंगे तो बच्चों को देखो, बच्चा नाभि से श्वासा लेता है, नाभि से छोड़ता है। बस यही हमको करना है, क्योंकि आत्मा सबसे ज़्यादा नज़दीक नाभि में है। जीव का स्थान भले ही कंठ है, आत्मा शरीर में सर्वव्यापक है, मगर वो सबसे ज़्यादा नज़दीक नाभि में है। और नाभि से ही ये 10वां द्वार का रास्ता है। कैसे देखो, वहीं से सुषुम्ना नाड़ी है, सारी नाड़ियाँ नाभि से कनेक्ट है। और सुषुम्ना के द्वारा एक और एक 72,000 नाड़ियाँ में सिर्फ एक नाड़ी है सुषुम्ना जो 10वें द्वार तक जाती है, सहस्त्रार तक जाती है। फिर आगे सुषुम्ना का ही काम नहीं है। तो यहीं से ये पवन सुषुम्ना के द्वारा रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच है, यहाँ से उद्गम नहीं है। वो तो 3 नाड़ियाँ 3 तरफ यहाँ से जा रही है। उद्गम उसका सभी नाड़ियों का मूल नाभि से ही। अभी इसके पहले बात आई थी कि देखा एक तमाशा ऐसा गिगन मंडल में हुआ, हाड़ी बड़द बिना सुनारी सींचे नितपत कुआ। सिंचाई कैसी हो रही है? ऐसी हो रही है, नाभि से सुषुम्ना के द्वारा ये सिंचाई ऊपर हो रही है, पवन ऊपर चढ़ रहा है। तो अर्ध उर्ध ऊपर नीचे श्वास को करते रहो और वहाँ जोरदार नाभि में वहाँ चोट लगनी चाहिए। महाराज ने एक जगह कही है, तीनों चूर 5 को पकड़ो, 3 दोय बिन नहीं सारे, मेरे रामा 3 दोय नहीं है सारे।
धरनी ताक करो निशाना, चोट चोट पे मारे। देखो तीनों चूर, क्या चूर? कंठ, हृदय, नाभि, 5 को पकड़ो। 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये साधना की बात महाराज यहाँ बता रहे हैं। ये 5 प्राण भी आपको पकड़ना है, उसको इकट्ठे लाना है। और 3 दोए बिन नहीं सारे, अरद उरद के बिना हमारा भजन पूरा नहीं होगा। अब अरद उरद में भजन करना है। धरनी ताक, धरनी है नाभि, ताक नाम लक्ष्य, वहां वो पॉइंट को पकड़ो, धरनी के पॉइंट को पकड़ो। धरनी ताक करो निशाना, चोट चोट पे मारे, चोट चोट पे मारना है। संतो भेद भेद सु न्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत, लखे जो हरिजन प्यारा। ये भेद बहुत अलग है, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो महाराज